Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल नेशनल अवार्ड्स 2025। शिक्षा और सामाजिक सुधार में उत्कृष्टता का उत्सव। नई दिल्ली, द 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस के अवसर पर सामाजिक सुधार और उच्च शिक्षा संस्थान ISRHE चैरिटेबल ट्रस्ट ने नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रतिष्ठित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का आयोजन किया। इस समारोह में शिक्षा, ज्ञान प्रसार और सामाजिक उत्थान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षकों, शिक्षाविदों और परिवर्तनकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। माननीय मुख्य अतिथि उद्घाटन श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा थे। माननीय मुख्य अतिथि समापन श्री रमेश चंद्र रत्न जी, अधिवक्ता भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार थे। इस अवसर को हमारे विशिष्ट अतिथियों ने और भी सुशोभित किया। डॉक्टर परविंदर सिंह, राजदूत, विश्व शांति संयुक्त राष्ट्र, जिन्होंने शांति और वैश्विक सद्भाव का संदेश दिया। श्री सुधीर गुप्ता, उपाध्यक्ष, दधीची देह दान समिति, नई दिल्ली, नेक कार्यों को प्रोत्साहित किया। श्री अरुण शर्मा जी, श्रीमती शिखा जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता, उनकी प्रेरक उपस्थिति के लिए। कार्यक्रम का आयोजन ISRHE के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शर्मा के नेतृत्व और ISRHE की आयोजन सचिव सुश्री रेशु गुप्ता के समर्पित प्रयासों से किया गया। जिन गणमान्य व्यक्तियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया वह इस प्रकार है। Yes, wait, sir. दादा आपका पूरा हाथ आ रहा है मेरे फ्रेम के अंदर। आज ना लाया मुझे पता ही नहीं, भी देख रही है यार उनको सामने। अरे यार ये for teaching excellence in bodies who have received their award. Dr. Atul Kumar. For outstanding mathematics. Lifetime education. Sir has been conferred by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan National Memorial Award 2025 for Educational Reformer of the Year. इसकी वजह से आज पूरा देश ही नहीं, हर व्यक्ति इस मन के अंदर एक ही इच्छा होती है, जिस गुरु की वजह से आज इस ओहदे तक पूछे, वो पहला एक है कि उनको सम्मान से उस गुरु का अभिवादन भी करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सभी अवॉर्डियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें क्या मैं निश्चित रूप से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी मेहनत से वो आज उस पर पहुँचे हैं और पहुंचने के बाद आज इस अवार्ड मिला, तो अपने आप में तो उनको खुशी तो उनके मनों के अंदर होगी, लेकिन मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल नेशनल अवार्ड 2025 और जिनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजकों द्वारा ये एक ऐसा भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम शिक्षक दिवस के रूप में प्रथम तो मैं समस्त देशवासी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे शिक्षाविद, एक ऐसे दार्शनिक जो इस भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने
था 5 सितंबर उनका जन्म दिवस, और उनके ही 1962 में उनके कुछ मित्र संबंधी साथियों ने राष्ट्रपति रहते हुए जाकर के कहा कि हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व, महान कृतित्व के शिक्षाविद महानुभाव ने अपना निजी, अपना स्वयं का जन्मदिन न कह कर के कहा कि आज आप अगर जन्म दिवस के रूप में आए हैं तो आज मेरा निजी व्यक्तिगत जन्म दिवस न मना करके क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से आया हूँ और उस शिक्षा क्षेत्र से आया हूँ, तो आज इसे क्यों न शिक्षक दिवस के रूप में स्वरूप संजोया जाए। तो ऐसा आज के शिक्षक दिवस पर समस्त देश के गौरवान्वित गुरुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, बल्कि कुछ नेपाल के भी और भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जिन्होंने बहुआयामी अपने किसी विशेषज्ञता को लेते हुए क्षेत्र में और ऐसे कार्य किए हैं, आयोजक टीम को भी मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोई राज्य नहीं छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी लोग आए और अपनी विद्वता का प्रतिबिंब, प्रतीक और स्वरूप को संजो करके आज ये पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन इस पुरस्कार के साथ साथ पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में अपना विशेषज्ञता को प्राप्त करने के हेतु दिया जाता है, और पुरस्कार ही नहीं होता, एहसास कराता है उस जनजीवन के तरक्की स्वरूप को, जीवन को संजोने के लिए। तो इस उपलक्ष्य में मैं आयोजक टीम को, अपने अतुल शर्मा जी को, रेशु गुप्ता जी को और उनका ऑर्गेनाइजेशन जिसके माध्यम से आज ये अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया है, दिल की गहराई से मैं इसमें देश से सभी समस्त आने वाले अवार्ड सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे साथ में हमारे बहुत ही अजीज साथी, क्या एम्बेसडर प्रविंदर सिंह जी, और वो भी आज हम लोगों के बीच में, और अतिथि अपने मोहन बिष्ट जी जो डिप्टी स्पीकर हैं वह भी साथ में थे। और इसी कार्यक्रम में यही सोच उम्मीद करते हुए कि शिक्षक दिवस, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के, बिना गुरु के कोई किसी क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं हो सकता, तो इसलिए गुरु का दर्शन, जैसा कि अभी कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, तो ऐसे हमें गुरु को ही पहले जो है कहा गया कि गुरु को ही हमको शरणागत होना चाहिए। तो ऐसे इस उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस में पुनः मेरी देशवासियों को, उन देश के गुरुओं को मैं नमन करता हूं, जिनकी बदौलत मुझे भी ये अवसर मिला है। हार्दिक शुभकामनाएं, आयोजक टीम को दिल की गहराई से बधाई, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सबको। पूरे भारतवर्ष को हम आज के दिन पे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसको एक बिशप टीचर के नज़र से भी देखा जाता है, उनके लिए पूरे भारतवर्ष को हम उनके जन्म सेरेमनी जो मनाई जा रही है उसकी मुबारकबाद देते हैं। साथ में उन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं जो देश के कोनों कोनों से प्रोफेसर, डॉक्टर आज अवार्ड लेके इधर से जा रहे हैं। अवार्ड लेना और स्टेज पे चढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती। बिलियंस ऑफ द पीपल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही चुने जाते हैं जो देश के काम करने के लिए, जो नेशन का नाम ऊंचा करने के लिए, जो अपने वर्ल्ड में अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए उनका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उनमें से आज जितने भी लोगों को अवार्ड दिया गया है, हम सबको मुबारकबाद देते हैं। साथ में ऑर्गेनाइज़र जो हैं इधर के अतुल शर्मा जी, जिन्होंने हमको आप लोगों से, मीडिया वालों से, हमारे भाई बहनों से, इंडिया वालों से जुड़ने का मौका दिया, सबको मुबारकबाद देते हैं। हम दो ही चीज़ें बोलेंगे, एक अपना जो अन्न है, जो आपका फूड है, उसको अच्छा खाएं, अच्छा आपका मन होगा कि जितना आप जोमेटो और जो दूसरी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं उससे थोड़ा इग्नोर करें, थोड़ा हाथ पैर लगाएं, बाहर जाएं, अपना खाना पानी खुद लें और खुद बनाएं। दूसरा क्या है, मैं भारतवासियों को दूसरा और बताना चाहता हूं कि जो गुटखा आप लोग खाते हैं ना, तो 40 साल बाद आप जिस धर्म से भी हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे राम को मानते हो, चाहे जीसस को मानते हो, चाहे वाहिगुरु को मानते हो, अगर आप में से
40 साल बाद कोई भी लड़का जय श्री राम या अल्लाह अकबर जो भी बोल पाए तो मैं उसको मुबारकबाद दूंगा, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि आपका डे बाई डे इससे मुंह क्लोज हो जाएगा। तो यू आर कांट टॉक सिंगल वर्ड, और इससे दूर रहें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो देश की नीति है, जो आपके प्रदेश की नीति, उसके साथ जुड़ें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। SHRE फाउंडेशन के माध्यम से आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो जयंती पर ISHRE फाउंडेशन के अंतर्गत तत्वावधान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शिक्षक सम्मान समारोह का जो आयोजन हुआ है, वास्तव में बहुत प्रसन्नता का विषय है। जिस तरह से जितनी भी प्रतिभाएं अपने समाज में होती हैं, उनका विकास, उनका प्रदर्शन किसी शिक्षक की प्रेरणा के माध्यम से ही संभव है। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक अपना जीवन लगाते हैं, तो वास्तव में उनका प्रोत्साहन, उनका आशीर्वाद किसी छात्र के माध्यम से जब वो नागरिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसके कामों से रिफ्लेक्ट होता है। तो इस प्रकार से जो कार्यक्रमों का या आयोजनों का ये आयोजन होता है तो वास्तव में वो बहुत सराहनीय है। और वास्तव में इस पूरे देश की विडंबना यही है कि जिस घटक को, जिस एक तरह से कह सकते हैं प्रकार को वास्तव में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें एक विषय आया कि देश में सिविल सर्विस के लिए आयोग है, अन्य विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, लेकिन वास्तव में IAS, IPS के साथ ही या उनके जैसा ही एक ITS करके भी अगर कुछ होता तो वास्तव में एक अच्छे शिक्षकों का एक जीवन या उनकी प्रतिभा का लाभ इस पूरे देश को मिल पाता। राजकुमार डूंगर, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, मेरठ प्रांत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवार्ड समारोह में क्या कुछ कहना चाहोगे? इस प्रकार के जो सम्मान समारोह है वह होते रहने चाहिए। उससे शिक्षक और शिष्य के बीच की जो कड़ी है उसको एक बल मिलता है। जिस प्रकार से भारत ऋषि और मुनियों का देश रहा है और गुरु परंपरा यहाँ प्राचीन काल से रही है, तो गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज शिक्षक सम्मान समारोह के माध्यम से हम गुरु परंपरा को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और गुरु परंपरा यानी कि जिस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद होता था और उसके माध्यम से शिष्य का आशीर्वाद गुरु को मिलता था, गुरु का आशीर्वाद शिष्य को मिलता था, उसी के माध्यम से वो अनेक क्षेत्रों में जाकर काम करता था। वो सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करता था, वो राष्ट्र के लिए भी काम करता था, धर्म के लिए भी काम करता था, और उसी आशीर्वाद से वह अपने यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करने का उसी आशीर्वाद से एक प्रतिभा उसे मिलती थी। उसी प्रतिभा के साथ एक जो पारिवारिक कुटुंब प्रबंधन इस देश के अंदर मिलता था, वो भी गुरु के आशीर्वाद से ही मिलता था, क्योंकि शिष्य गुरु के आशीर्वाद से ही अपने आप को अभिभूत मानता था। इसी कड़ी में आज ये जो कार्यक्रम अपना हुआ है, ऐसे सम्मान समारोह होते रहने चाहिए और शिक्षक और शिष्य के बीच में जो एक कड़ी है, उस कड़ी को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाभदायक होते हैं। I'm Gauri Sharma. I'm a 4th year law student studying in National Law University Sonipat, and I'm also treasurer of today's organizer, that is ISRHE. आज ही फंक्शन रखा गया है सर्वपल्ली के नाम से, तो इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? First and foremost, function आज इसलिए रखा है because we believe that teachers are the real nation builders. Even as an organization, ISRHE mainly focuses on education related charitable works. So we think it really aligns with our goal. That's why this event was conducted today, and we got to meet a lot of great teachers from all over the India. जैसे देखा जाता है अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है
और जो अवार्डीज़ हैं बड़ी बड़ी उम्र के हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि इतने बड़े अवार्डीज़ के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? It feels really grateful, and I think it is also a great opportunity to develop connections from people that are like-minded. So I think it's a great opportunity, especially for someone that's my age. Thank you. Hello, I'm Geet Sharma. I'm also a student, and at today's Sarvapalli Radhakrishnan ceremony, I just got to know that teachers are a very important part of our life, including, I'm just a student, I'm in 11th standard. I believe that teachers shape our future. I'm very inspired by Malala Yousafzai. She took a bullet for education, and I'm very grateful that we do not have to do such things in India. We have been provided education, all thanks to our teachers. It was all because of my sisters and my teachers' support. They took me to little ceremonies earlier, and I got to practice, and my sister was the one who supported me the most and helped me build this all. Thank you. मैं डॉक्टर अतुल शर्मा, प्रेसिडेंट ISRHE, ऋषु गुप्ता, सेक्रेटरी ISRHE। हम लोगों ने आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें भी देश के गण्यमान्य शिक्षक लोगों को हमने आमंत्रित किया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रूरल एरिया में जाकर के, गांव के क्षेत्र में जाकर के ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित थे, उनके उद्धार करने के लिए कार्य किए। ऐसे शिक्षकों जनों को बुला के आज हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है। चीफ गेस्ट कौन थे सर, और डिग्निटरीज के बारे में बताएं। आज हमारे साथ श्री रमेश चंद्र रतन सर हमारे चीफ गेस्ट हैं। दूसरे मोहन सिंह बिष्ट जी इनॉग्रेट चीफ गेस्ट थे, रमेश चंद्र जी वैलिडेटरी चीफ गेस्ट थे। इनके साथ श्री परमिंदर जी थे, सुधीर जी थे, और कई गणमान्य लोग थे जिन्होंने यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर की भूमिका को निभाया। हमने पूरे देश में इस अवार्ड की सर्कुलेशन करी, जिससे हमें बहुत लोगों के अप्रॉक्सीमेटली 3000 रिज्यूम हमारे पास आए। उनको हमारी टीम ने शॉर्टलिस्ट किया। हमारे पास सीनियर फैकल्टीज़ हैं, सबने मिलकर इसको शॉर्टलिस्ट किया, और आज हमने 95 लोगों को, उस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इनवाइट किया और उनको सम्मानित किया। हमारा अगला अवार्ड हम आशा करते हैं 3 अक्टूबर को हम केरला में करने वाले हैं, और 31 अक्टूबर को हम दिल्ली में करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस है, तो हम भारत एकता सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी विशेष धर्मों को भूल के अपनी एकता का परिचय देते हुए सभी लोग उपस्थित रहेंगे। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू इशरे। इस अवार्ड को पाने पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर स्नेहल पुष्कर अभ्यंकर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार दुबे है। डॉक्टर भंवरलाल गुगड़ जवाहर। डॉक्टर स्टेला चांद और मैं कुमार फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा। डॉक्टर आरएल उत्तरांचली जूनियर। मैं मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में पिछले 25 साल से प्रोफेसर के पद। शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करता हूँ। आई एम डॉक्टर ए स्टैनली राज। Myself Amit Kumar Viswas, and Dr. Viplav Verma. I'm a pediatrician. For the last 14 years I'm working. I'm Diana, senior Anand, Dharma International School. Pushpen Singh over here. Dr. Sandhya, Assistant M. Dipali Giri is the Director of Education. This is Vijay Samuel. I am an assistant professor. All of you. Myself Manoj Goel, Director ECC Paints Private Limited. I am a Director at Array Research Private Limited. SK Soni. My name is Dr. Sumit Jain. महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जिससे वो और मोटिवेट होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सर डॉक्टर संग्राम केसरी मौलिक। मैं डॉक्टर रमेश कुमार। मैं डाइटिशियन शिल्पा ताम। Everyone, I'm Dr. Manoranjani and भगत, आई एम फ्रॉम झारखंड। आई एम पार्ट फ्री। जी, मैं वीरेंद्र कुमार। माय नेम इज गगनदीप कौर एंड आई एम राकेश चंदोला, मैं नैनीताल से हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर तमल प्रामाणिक। आई एम मैं डॉक्टर राम प्रसाद विमल, दिल्ली। नमस्ते, मेरा नाम प्राध्यापक बाबा साहेब प्रभाकर मुराड़कर हैं। डॉक्टर SVR शास्त्री। मेरा नाम ज़ेबा खान है और मैं As it is named after Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great philosopher, scholar and former President of India, who dedicated his life to education and human values. His vision reminds us that teachers are true nation builders. It is excellence, dedication and service to society. with the stage set and our esteemed guest in attendance, let us now embark on this journey of Valedictory Sri Ramesh Chandra Ranji. Thank you, sir. From the bottom of my heart, I thank all of you
to be there, all the awardees, and special thanks to Dr. Parvinder Singh ji, Shri Sudhir Gupta ji, Shri Arun Sharma ji, जिन्होंने बिहाइंड द कर्टेन बहुत हेल्प की है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, मिसेज शिखा जोशी जी, एंटायर टीम, अवार्डीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए मेरे दिल की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अंत में कार्यक्रम के बीच में विश्व हिंदू परिषद के कुछ माननीय दायित्व के लोग यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, माननीय अतिथिगण, माननीय अवार्डी, हमारी टीम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।